विटकॉफ कुशनर नहीं जाएंगे इस्लामाबाद। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप का बयान, 18 घंटे की यात्रा का कोई मतलब नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह युद्ध की दोबारा शुरुआत नहीं है, ईरान जब चाहे हमसे फोन पर बात कर ले। मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे बड़ी बात ये कि अब विटकॉफ कुशनर नहीं जाएंगे इस्लामाबाद, ये क्लियर कट मैसेज आ गया है। लेकिन इन दरमियान जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है इसका मतलब दोबारा युद्ध की शुरुआत नहीं है। क्या एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, क्या इसको उससे ही रिलेट करें या इसके मतलब कुछ और है? देखिए, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे बड़ा फैसला ये लिया है कि अमेरिकी डेलीगेशन जो पाकिस्तान जाने वाला था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद कुशनर और स्टीव विटकॉफ दोनों जाएंगे और वहां पर ईरानी डेलीगेशन से बात करेंगे, लेकिन अब ट्रंप ने ये कहा है कि वो डेलीगेशन नहीं जाएंगे क्योंकि वो उनको भेजने का कोई मतलब नहीं है। 18 घंटे की फ्लाइट लेकर वो जाएंगे पाकिस्तान में और ईरान जो है सो कहीं कोई रिस्पॉन्स कर नहीं रहा है, तो उनके जाने का कोई मतलब बचा नहीं है। तो ये कहते हुए उन्होंने ये यात्रा टाल दी है, पहली चीज। तो इसका मतलब यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो सेकेंड राउंड की बातचीत होनी थी वो अब खत्म हो गई है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जब चाहे मुझे कॉल कर सकता है ताकि हम दोबारा से बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि जब आप बातचीत नहीं कर रहे हैं अभी, तो क्या आप दोबारा युद्ध शुरू करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अभी हम युद्ध शुरू नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मामला बनता है ये कि अब युद्ध शुरू होगा या नहीं, ये केवल ट्रंप डिसाइड नहीं करने वाले हैं। अभी तक ट्रंप ये तय कर रहे थे कि बातचीत करनी है, लेकिन ईरान की तरफ से बहुत ठंडा रिस्पांस आया, जिसकी वजह से उनको अपना डेलीगेशन का विजिट कैंसिल करना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में कल परसों आने वाले 1-2 दिन बेहद अहम होंगे, क्योंकि जब ईरान की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तब क्या ट्रंप ये कहेंगे कि दोबारा हम युद्ध नहीं करेंगे? क्या वो नेवल ब्लॉकेड जो उन्होंने अभी कर रखा है वो हटाने जा रहे हैं? क्या अमेरिका ये हार मानने को तैयार है कि ठीक है हम ईरान से हार गए? क्या वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ईरान बातचीत नहीं भी करेगा तब भी ट्रंप इस बात को मंजूर कर लेंगे? या फिर ट्रंप कितने दिन तक फोन के सामने बैठकर इंतजार करेंगे कि अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा? ये कितने दिन तक प्रेसिडेंट ट्रंप कर सकते हैं? इन तमाम सवालों के बीच सबसे अहम बात यह है कि अगले 1-2 दिन में हो सकता है कि ट्रंप ये कह दे कि बस बहुत हो गया, मैंने इंतजार किया, ईरान की तरफ से कोई कॉल नहीं आया, ईरान बातचीत को लेकर सीरियस नहीं है और इसीलिए अब हमें इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। क्योंकि ट्रंप ने ये कहा कि अभी हम सेकेंड राउंड की बात का युद्ध शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमारे पास सारे कार्ड बचे हुए हैं। मतलब ट्रंप को ये लग रहा है कि उनके धमकी देने से शायद आखिरी समय में ईरान की तरफ से कोई कॉल आ जाए। तो फिलहाल अभी प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ और नहीं कर रहे, अपने फोन के पास बैठे हुए हैं ताकि उनको शायद ईरान का कॉल आ जाए, लेकिन वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। खास करके जिस तरह से ट्रंप के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से ईरान वापसी का अपने दौरे की घोषणा करते हुए कहा कि इस्लामाबाद की यात्रा बहुत अच्छी रही वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने साथ ही ये जता दिया कि उनको ट्रंप को कॉल करने का कोई मूड नहीं है। तो अब देखते हैं आने वाले कुछ घंटे में ट्रंप क्या फैसला लेते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान के मध्यस्थता, जो तथाकथित मध्यस्थता थी, उसमें वो पूरी तरह से फेल हो गई है। पहला राउंड फेल हो गया था जब जेडी वेंस छोड़कर चले गए थे और कहा था कि हमारा कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरा राउंड तो बातचीत होने से पहले ही फेल हो गई, इसके बावजूद कि पाकिस्तान के जनरल मुनीर गए ईरान, वहां से वो ईरान के डेलीगेशन को लेकर आए, लेकिन अमेरिकी डेलीगेशन वहां नहीं पहुंचा और इस तरीके से ईरानी डेलीगेशन को भी वापस जाना पड़ा। तो पिछले 2 हफ्ते से जो इस्लामाबाद में कर्फ्यू लगाकर पाकिस्तान ने बड़ी तैयारी कर रखी थी दूसरे राउंड की बातचीत की, वो बैठक हुए बगैर यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये सब कुछ पानी फिर गया है। तो अब सारी निगाहें होगी हॉर्मुज स्ट्रीट पर, जहाँ अमेरिकन नेवी अभी भी ब्लॉकेट करके तैयार बैठी हुई है। जब ईरान के विदेश मंत्री वापस तेहरान जाएंगे, उसके बाद तेहरान फैसला लेगा कि अब आगे क्या करना है, उस ब्लॉकेट का क्या करना है और यहाँ से रस्साकशी तेज हो सकती है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।